हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी में पेपर थर्ड में यूनिट फोर्थ, जिसका नेम है पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। हम जब बॉटनी के लेक्चर को स्टडी कर रहे थे तो हम उस समय पॉल्यूशन को कवर कर लिए थे। अगर आपको पॉल्यूशन के टॉपिक के वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। एंड आज हम इसमें टॉक्सिकोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। टॉक्सिकोलॉजी के वर्ड का फॉर्मेशन ग्रीक से हुआ है टॉक्सिकॉन। टॉक्सिकॉन मीन्स पॉइजन, मीन्स जहर, प्लस लॉगस मीन्स स्टडी, मीन्स पॉइजन की स्टडी करना, मीन्स ऐसा बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें कि हम किसी पॉइजन की स्टडी कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन वेरियस बायोलॉजिकल सिस्टम इंक्लूडिंग ह्यूमन आर नोन एज टॉक्सिकोलॉजी ब्रैकेट में साइंस ऑफ पॉइजन। मीन्स बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें कि हम किसी केमिकल्स का बायोलॉजिकल सिस्टम्स मीन्स किसी बॉडी पर, लिविंग बॉडीज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे ब्रांच की बायोलॉजी को हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। मीन्स साइंस ऑफ पॉइजन, जहर का विज्ञान या फिर विष का विज्ञान। दी केमिकल्स डीलिंग इन टॉक्सिकोलॉजी कॉल्ड टॉक्सिकेंट। मीन्स ऐसे केमिकल्स जो कि पॉइजन कर रहे हैं, मीन्स ऐसे केमिकल्स जो कि टॉक्सिकोलॉजी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन केमिकल्स को हम बोलते हैं टॉक्सिकेंट। एंड टॉक्सिकेंट ऑफ इन्वायरमेंटल ओरिजिन आर कॉल्ड जीनोबायोटिक्स। मीन्स ऐसे टॉक्सिकेंट जो कि उनका ओरिजिन हुआ है इन्वायरमेंट में, ऐसे टॉक्सिकेंट को हम बोलते हैं जीनोबायोटिक्स। मीन्स एक्सोजीनस टॉक्सिकेंट। इस वीडियो में हम एक्सपोजर को स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सपोजर, मीन्स कितने डिफरेंट वे होते हैं एक्सपोजर के, एंड रूट्स ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर द प्रोसेस और एक्टिविटी और इवेंट्स बाय विच एन एनिमल कम इन कॉन्टैक्ट विद द टॉक्सिकेंट आर नोन एज एक्सपोजर टू द टॉक्सिकेंट। मीन्स ऐसा प्रोसेस या फिर ऐसा एक्टिविटी या फिर ऐसा इवेंट्स जिससे कि हम टॉक्सिकेंट के संपर्क में आ रहे हैं, मीन्स किसी जहर के संपर्क में आ रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपोजर। अ टॉक्सिकेंट प्रोड्यूस toxicity only when come in contact with the organism and absorbed in the biological system। मीन्स अगर कोई टॉक्सिकेंट है उसका टॉक्सिसिटी तभी होगा ह्यूमन बॉडीज़ में या फिर कोई लिविंग बॉडीज़ या कोई बायोलॉजिकल सिस्टम में जब वह टॉक्सिकेंट उस ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आ रहा है एंड उसमें उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वह टॉक्सिकेंट एब्जॉर्ब होगा, तभी जाके उस टॉक्सिकेंट का टॉक्सिसिटी शो होगा। The different way of exposures to the toxicant are as follows। डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे कि हम उस टॉक्सिकेंट के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में एक्सीडेंटल एक्सपोजर, मीन्स दी अननोइंगली बाय चांस एक्सपोजर इज एक्सीडेंटल एक्सपोजर। मीन्स हम जाने अनजाने में कोई टॉक्सिकेंट, कोई पॉइजन के संपर्क में आ जाते हैं, हम अनजाने में उसको इनटेक कर लेते हैं, ऐसे एक्सपोजर को हम बोलते हैं एक्सीडेंटल एक्सपोजर। नेक्स्ट डेट इज इंटेंशनल एक्सपोजर। द एक्सपोजर टू द टॉक्सिकेंट इंटेंशनली फ्रॉम एनिमीज और पर्सन। मीन्स ऐसा एक्सपोजर जिसमें कि हम किसी को जानबूझकर वो टॉक्सिकेंट दें, उसको हम बोलते हैं इंटेंशनल एक्सपोजर। जैसे कि कोई सुसाइड करता है तो वो जाने अनजाने में ना, बल्कि वो जानबूझ कर रहा है, तो इसमें भी होंगे इंटेंशनल एक्सपोजर। नेक्स्ट डेट इज ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। द एक्सपोजर टू द इंडस्ट्रियल और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट्स, एग्जाम्पल इज लेड, टेक्सटाइल्स, पेंट इंडस्ट्री। मीन्स ऐसा एक्सपोजर जो कि इंडस्ट्रियल या फिर वो हमारा ऑक्यूपेशनल लेवल पर हो। मीन्स अगर हमारा कहीं पर ऑक्यूपेशन है तो वहाँ पर हमें वो काम करना पड़ रहा है, जबकि वहाँ पर ऐसे केमिकल फैक्टर है जो कि पॉइजन की तरह वर्क कर रहे हैं, बट वहाँ पर उनका काम है, उनको वो काम करना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे इंडस्ट्री में लेड हो रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, पेंट इंडस्ट्री में ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉइजन की तरह वर्क करते हैं, टॉक्सिकेंट की तरह, बट उनका वहाँ पर काम है, उनको इसलिए वो काम करना पड़ता है। नेक्स्ट एक्सपोजर डेट इज एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर। ये हमारे एग्ज़ाम की भी उससे इम्पॉर्टेंट है। दी एक्सपोजर टू दी टॉक्सिकेंट टू टेस्ट इट्स इंटेंसिटी और एबिलिटी आर नोन एज एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर। मीन्स
ऐसा एक्सपोजर जिसमें कि हम किसी टॉक्सिकेंट को टेस्ट करें कि उसकी कितनी क्षमता है, उसकी कितनी एबिलिटी है किसी टॉक्सिसिटी को कॉज करने को, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर। इट इज़ यूजुअली परफॉर्म ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड फॉलोइंग डिफरेंट काइंड्स। इसको हम एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर को किसी प्लांट्स पर, एनिमल्स पर इसको टेस्ट करते हैं एंड इसके कुछ इम्पॉर्टेंट काइंड्स हैं। फर्स्ट, डेट इज एक्यूट एक्सपोजर। द एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑन लीथल डोज अप टू अबाउट 96 hours to test effect of toxicant is known as acute exposure। मीन्स ऐसा एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर जिसमें कि हम किसी ऑर्गेनिज्म पर कोई टॉक्सिकेंट है, उस टॉक्सिकेंट को हम टेस्ट करें 96 आवर्स तक कि वह लीथल डोज है कि नहीं है। मीन्स 96 आवर्स पर हम उस ऑर्गेनिज्म पर या तो सिंगल डोज देंगे या तो मल्टीपल डोज देंगे, जिससे कि हम यह टेस्ट करें कि या लीथल डोज है कि नहीं 96 आवर्स पर, या टॉक्सिकेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है उस ऑर्गेनिज्म पर। लीथल डोज मीन्स मृत्यु खुराक, जो कि हम 96 घंटे तक इसको देते हैं उस ऑर्गेनिज्म पर एंड हम टेस्ट करते हैं कि यह जो टॉक्सिकेंट है इसका ये लीथल डोज है कि नहीं, कितने पर ये लीथल डोज होगा, मीन्स सिंगल डोज पर है कि मल्टीपल डोज पर है, कितनी डोज पर ये लीथल होगा। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट LC और LD। LC मीन्स यहाँ पर है लीथल कंसनट्रेशन एंड LD मीन्स अ लीथल डोज। अगर हम किसी फिश को यहाँ पर उनको हम कोई केमिकल देते हैं तो उसको हम कंसनट्रेशन के फॉर्म में देंगे। लीथल मीन्स जानलेवा, तो कौन सा कंसनट्रेशन जो कि जानलेवा है, एंड LD मीन्स है लीथल डोज, तो डोज हम किसी एनिमल को देंगे डोज के फॉर्म में कोई केमिकल्स, एंड LC 1 to 99 एंड LD 1 to 99 फॉर रिसर्च पर्पज। मीन्स हम एक्यूट एक्सपोजर की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कितने पर वो जो टॉक्सिकेंट है, मीन्स कितने डोज पर, कितने कंसंट्रेशन पर वो टॉक्सिकेंट यहाँ पर लीथल है, मतलब मृत्यु खुराक है उसका। इस टेस्ट में जो हमारा ऑर्गेनिज्म होगा उसका यहाँ पर लीथल मीन्स उसका यहाँ पर डेथ होना निश्चित है, एंड यहाँ पर एक्यूट के नाम से यह फिक्स हो रहा है कि ये बहुत कम टाइम के लिए दिया जाएगा, जैसे कि 96 आवर्स तक, कुछ ही घंटे के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, डेट इज सब एक्यूट एक्सपोजर। दी short term experimental exposure of an organism on the sublethal concentration to observe toxicity are known as subacute exposure। इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक्यूट एक्सपोजर में टाइम बहुत कम था, बट यहाँ पर जो सब एक्यूट एक्सपोजर है इसमें जो टाइम है उसका ड्यूरेशन है टॉक्सिकेंट का, उसको यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे एंड यहाँ पर सब लीथल कंसनट्रेशन होगा। मीन्स यहाँ पर जिस ऑर्गेनिज्म पर हम टेस्ट कर रहे हैं उनको यहाँ पर मारना नहीं है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है जिस पर हम टेस्ट कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर में शॉर्ट टर्म तो रहेगा, मीन्स टाइम तो कम रहेगा लेकिन एक्यूट से ज़्यादा टाइम रहेगा, एंड जो हमारा टॉक्सिकेंट है वह टॉक्सिकेंट यहाँ पर उस अगर हम इसको टेस्ट करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होता है, बट यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उसको मारना नहीं है। यहाँ पर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि अगर हम वह टॉक्सिकेंट देते हैं तो उनके उस ऑर्गेनिज्म पर क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आता है। इट इज़ यूज टू ऑब्जर्व फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिकेंट इन एक्सपेरिमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। सब एक्यूट एक्सपोजर की हेल्प से हम यह फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमारे पास कोई टॉक्सिकेंट है तो उस ऑर्गेनिज्म पर फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल क्या एडवर्स इफेक्ट्स होता है। नेक्स्ट, डेट इज क्रोनिक एक्सपोजर। द लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑन सब लीथल कंसंट्रेशन और डोज ऑफ टॉक्सिकेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल पर्पज इज नोन एज chronic exposure। It usually included complete life history और लाइफ साइकिल ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म। मीन्स क्रोनिक एक्सपोजर एक ऐसा एक्सपोजर का टाइप है जिसमें कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म पर टेस्ट करते हैं तो उसकी हम लाइफ हिस्ट्री, पूरी कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री या फिर पूरी लाइफ साइकिल उस टेस्ट ऑर्गेनिज्म पर हम उसको एक्सपेरिमेंटल करते हैं, जैसे कि ये बहुत लंबे समय तक चलता है। यहाँ पर हम जो टेस्ट करते हैं तो किसी ऑर्गेनिज्म को मारना नहीं रहता है, बट हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि अगर हम वह टॉक्सिकेंट देते हैं तो उसके बॉडी पर क्या क्या उस पर इफेक्ट आ रहा है, उसको स्टडी करने के लिए हम क्रोनिक एक्सपोजर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा केमिकल रहता है, जो ड्रग्स रहता है, वो सब लीथल रहेगा क्योंकि हमें उसको मारना तो है नहीं, बट उसके हमको पूरा फिजियोलॉजिकल स्टडी करना है पूरे लाइफ ड्यूरेशन तक। नेक्स्ट, डेट इज सब क्रोनिक एक्सपोजर। द लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑन सब लीथल कंसंट्रेशन
और डोज टू टेस्ट टॉक्सिसिटी ऑन part of life cycle or particular life phases are known as subchronic exposure. मीन्स सब क्रोनिक एक्सपोजर एक ऐसा टाइप है एक्सपोजर का जिसमें कि अगर हम कोई केमिकल है, कोई टॉक्सिकेंट है, उसकी स्टडी कर रहे हैं तो यह लॉन्ग टाइम के लिए है, बट ये पूरे लाइफ टाइम के लिए नहीं है, पूरे लाइफ साइकिल के लिए नहीं है। वह किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ का जो पार्ट होगा या फिर लाइफ साइकिल का जो पार्ट होगा या पर्टिकुलर लाइफ का कोई फेज़ होगा उस पर टेस्ट करते हैं। एंड यहाँ पर जो केमिकल है, जो टॉक्सिकेंट है, उसका जो डोज होगा वो सब लीथल कंसनट्रेशन में होगा या फिर सब लीथल डोज होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर उस टॉक्सिकेंट का क्या उसके बॉडी पर क्या उसका इफ़ेक्ट हो रहा है इसको स्टडी करना है, उस ऑर्गेनिज्म को मारना नहीं है। तो हमने इसमें स्टडी किया एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर में 4 टाइप, जिसमें कि एक्यूट एक्सपोजर ऐसा टाइप था जिसमें कि हम ऐसा डोज देते हैं, ऐसा कंसनट्रेशन देंगे जिस पे कि वो ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाए 96 आवर्स तक। एंड सब एक्यूट एक्सपोजर एंड ये भी सब लीथल था। एंड क्रोनिक एक्सपोजर एंड सब क्रोनिक एक्सपोजर ये भी सब लीथल था। बस यहाँ पर ड्यूरेशन का इफ़ेक्ट है एंड यहाँ पर जो डोज होगा उसका भी इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्यूट एक्सपोजर में जो हम टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म को मारना है 96 आवर्स तक, तो यहाँ पर जो डोज होगा कंसनट्रेशन होगा मैक्सिमम होगा। एंड सब एक्यूट एक्सपोजर जो कि सब लीथल है तो यहाँ पर डोज भी कम होगा, लेकिन ये शॉर्ट टाइम तक होगा। एंड क्रोनिक एक्सपोजर एंड सब क्रोनिक एक्सपोजर में भी जो डोज होगा कंसनट्रेशन होगा मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर उसके पूरे लाइफ टाइम तक देखना है क्रोनिक एक्सपोजर में, इसलिए मिनिमम होगा। एंड सब क्रोनिक में लाइफ के किसी के पार्ट में किसी फेज पर इसको स्टडी करना है तो यहाँ पर भी डोज मिनिमम ही होता है। नेक्स्ट डेट इज रूट्स ऑफ एक्सपोजर। दी टॉक्सिकेंट्स गेट एंट्री इनटू बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्रू स्पेशल रूट्स एज फॉलोज। मीन्स जो टॉक्सिकेंट है, जो केमिकल है, किस तरीके से बॉडी में उसकी एंट्री हो रही है, उसका क्या रूट्स है, क्या रास्ता है, इसको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट डेट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अ नंबर ऑफ टॉक्सिकेंट्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, vapors of volatile substances, fine particulate matter, dust and smoke, etc. enter into respiratory tract via inspiration and diffuse into blood from lungs and causes toxicity. मीन्स बहुत सारे टॉक्सिकेंट ऐसे होते हैं जो कि गैसेस के फॉर्म में होंगे, वेपर्स के फॉर्म में होंगे जो कि वोलाटाइल सब्सटेंस होंगे, एंड कुछ फाइन पार्टिकल्स होंगे, डस्ट होंगे एंड स्मोक होंगे, जो कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब हम किसी एयर को इनहेल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये सभी टॉक्सिकेंट्स के फॉर्म भी एंट्री कर लेते हैं। एंड जब हम इनको इनहेल कर लेंगे, इंस्पिरेशन जब करते हैं तो ये जब हमारे लंग्स में जाएंगे, लंग्स से ये हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ होंगे एंड ये तब जाकर टॉक्सिसिटी को कॉज करते हैं। नेक्स्ट डेट इज स्किन। अ नंबर ऑफ टॉक्सिकेंट्स लाइक्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, DDT, मेलाथियोन, पैराथियोन, dimethyl sulfoxide, etc. absorbed into blood via skin when come in contact and leads toxicity. मीन्स जैसे कि टॉक्सिकेंट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, DDT, मेलाथियोन, पैराथियोन, डायामेथिल सल्फॉक्साइड, ये सभी हमारे स्किन से एब्जॉर्ब होते हैं एंड ब्लड में इनकी एंट्री होती है एंड ये टॉक्सिसिटी को कॉज करती है। नेक्स्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। The food additive, intentional poisons, acids, salt, etc. got entry into the body via mouth and absorbed into blood from intestine and leads toxicity. मीन्स जैसे कि फूड में जो एडिटिव होते हैं या फिर कोई इंटेंशनल पॉइजन्स है, मीन्स कोई जानबूझ कर कोई पॉइजन ले लिया है, एसिड्स या फिर सॉल्ट्स, इन सब की एंट्री होती है बॉडी में माउथ से एंड ये एब्जॉर्ब होते हैं। मीन्स जब माउथ से ये सभी स्टमक से इंटेस्टाइन में गए तो इंटेस्टाइन में ये सभी एब्जॉर्ब होंगे एंड जब ये ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे इंटेस्टाइन से तो ये टॉक्सिसिटी को कॉज करते हैं। नेक्स्ट डेट इज इंजेक्शन। दी इंट्रामस्कुलर, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रावीनस एंड इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शंस ऑफ टॉक्सिकेंट कंस्टिट्यूट स्पेशल रूट ऑफ एक्सपोजर। मीन्स ऐसे इंजेक्शंस जो कि मसल में लग रहे हैं, पेरिटोनियम में एंड बीन्स में एंड स्किन में,
ये सभी इनमें हम जो ड्रग्स लेते हैं मीन्स जो मेडिसिन के पर्पज़ से हैं वो भी टॉक्सिकेंट की तरह वर्क कर सकते हैं अगर उनका डोज एक्सपोजर सही ना रहे। तो इनको हम इंजेक्शन की हेल्प से भी कुछ टॉक्सिकेंट्स को लेते हैं एंड ये भी टॉक्सिसिटी को कॉज कर सकते हैं अगर इनका डोज एक्सपोजर प्रॉपर नहीं है तो। आइज, ईयर्स, जेनिटल ऑर्गन ऑल्सो समटाइम परमिट्स एंट्री ऑफ टॉक्सिकेंट इनटू बॉडी एज स्पेशल रूट। मीन्स आइज से, ईयर्स से, जेनिटल ऑर्गन से, इन सब से भी टॉक्सिकेंट की एंट्री होती है जो कि टॉक्सिसिटी को कॉज करते हैं। हमने इस वीडियो में कवर किया टॉक्सिकोलॉजी में टॉक्सिकोलॉजी का इंट्रो, एक्सपोजर, टाइप्स ऑफ एक्सपोजर एंड रूट्स ऑफ एक्सपोजर। नेक्स्ट वीडियो में हम डोज एंड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स एंड इनके टाइप्स को स्टडी करेंगे एंड टॉक्सिकोलॉजी के थर्ड पार्ट वीडियो में स्टडी करेंगे टाइम एक्शन कर्व एंड शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे कि LC50, LD50, EC50, ED50, थेराप्यूटिक इंडेक्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट, share this video in your friend circle and subscribe to my channel and thanks for watching this video.